A very good morning to all of you. So, dear students, today we will start up with the reproduction in plants. So, first of all, let me tell you इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या क्या है। जैसे हमारे पास सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक आर्टिफिशियल मेथड्स कौन कौन से हैं, नेचुरल मेथड्स कौन कौन से हैं, पॉलिनेशन के बारे में, उसके टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता है कि जब हम प्लांट्स को, नए नए इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इनफैक्ट रिप्रोडक्शन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ any living organism. So coming to the modes of reproduction, there are different modes of reproduction. जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि हमारे पास दो types of reproduction है, जैसे sexual and asexual reproduction. Before I continue and proceed ahead towards the modes, let me tell you about the vegetative parts of the plants. आपको पता ही होगा जैसे बहुत सारे plants में roots होते हैं, stem या leaf होता है, इन तीनों parts को हम बोलते हैं vegetative part of a plant. जो flower होता है that performs the functions of reproduction in plant. इसीलिए जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ आया आप लोगों को? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है रूट, स्टेम और लीफ, और रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है फ्लावर्स, फूल, जिन्हें हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे पास दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, asexual reproduction in plants and similarly sexual reproduction. अब जो ये asexual reproduction होता है ये क्या होता है? asexual reproduction होता है वो वाला reproduction जिसमें प्लांट्स, नए प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, मगर किससे? सिंगल, एक ही पेरेंट से। मीन्स वहाँ पर गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं। जो प्लांट्स इस प्रोसेस से थ्रू asexual reproduction से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, हूबहू आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट से, बिल्कुल वो पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट्स बनते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, मगर कैसे? बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स। दैट मीन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। उसके बाद जो वो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद इट डेवलप्स इनटू अ फुल प्लांट। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब जो हमारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स है ये फर्दर डिवाइडेड है थ्री डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहला है ये फर्मेंटेशन में, दूसरा है ये स्पोर फॉर्मेशन में, और थर्ड वन जो इसका है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल और कौन कौन से आर्टिफिशियल मेथड्स है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट अप विद द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए प्लांट इनटू द टू और मोर फ्रेगमेंट्स, जहाँ पर ईच मीन्स एक फ्रेगमेंट जो होता है वो ग्रो हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है ये एक नया प्लांट बनता है। ये देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, देख रहे हैं आप? ऊपर देखो कैसे पेरेंट प्लांट है, उसके बाद कैसे उसके दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, और फाइनली जब वो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे सिंगल सिंगल अलग अलग नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। जैसे कि स्पायरोगायरा फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है स्पायरोगायरा। फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किस तरह से स्पायरोगायरा में होती है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है ये देख लीजिए, वो हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फर्न्स एंड मॉजेस में। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्पोर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसेक्सुअल बॉडीज। दैट मीन्स कि जो ये एक स्पोर होता है ये कवर्ड होता है हार्ड मीन्स मोटी प्रोटेक्टिव कवर से, जिसकी जो किस क्यों होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कवर से, ये आई मीन कोट अप करके, ताकि वो क्या करे, वो टॉलरेट करे अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारा, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जो स्पोर होता है ये जर्मिनेट होता है और डेवलप होता है एक नए इंडिविजुअल में। ये देख लीजिए फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है यही सोरी, देख लीजिए किस तरह से ये बनते हैं, छोटे छोटे फाइन डॉट्स कैसे होते हैं। यह जो हमारा एक और प्रोसेस है उसको हम बार्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास, आप अपनी स्क्रीन पर देखो एक छोटा सा बाड़ है, ये पेरेंट यीस्ट सेल है। उसके बाद कैसे पेरेंट्स इसमें निप ऑफ हो जाते हैं, मीन्स
किस तरह से बाइफरकेट डिवाइड हो जाते हैं और फाइनली जो ये बर्ड्स होते हैं ये किस तरह से एक लंबी अलग अलग चेन बनाते हैं। या दूसरा जो आप देख रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि ब्रेड मोल्ड है, फंगस, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम हाइफी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, जो कि होता है ऊपर सबसे टॉप पे इरेक्ट हाइफी, जिसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ये जो स्पोरेंजियम एक होता है इसमें 100 माइन्यूट स्पोर्स होते हैं एनक्लोज्ड इन इट। और उसके बाद जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, उसके बाद ऑल द जो इसके स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में। ठीक है बेटा। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैं आपको पहले बताऊंगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, ये कौन सा टाइप है रिप्रोडक्शन का, और ये क्या मतलब इससे क्या क्या हम किस तरह से प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, जैसा कि मैंने बोला, ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है जो नए नए प्लांट्स हैं जब वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं इन ही वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसा कि मैंने बोला रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, या इवन छोटे छोटे बड्स है, उनसे ही ग्रो हो जाता है। इसीलिए हम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट है, इसको हम इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो एक्ट करते हैं एज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जैसा कि मैंने बोला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, इसकी दो टाइप्स है। एक तो है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल मीन्स खुद से बाय नेचर जो हो जाता है, और दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नेचुरल मेथड है वो क्या है। देख लीजिए आपकी स्क्रीन्स पे, आप देख सकते हैं पोटैटोज़ को। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है स्टेम ट्यूबर। पहले मैं आपको बताऊंगी ट्यूबर किसको बोलते हैं। जो ट्यूबर है वो एक स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द प्लांट होता है जिसमें स्टोर्ड फूड होता है। इसके पास बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम आइज़ बोलते हैं। पोटैटो में नहीं कभी आपने देखा, एक पतला सा ये स्टिक जैसी जड़ी होती है, उसको हम आइज़ बोलते हैं। जब आपने देखा होगा पोटैटो को आप काटो इनटू द छोटे पीसेस में, उसके बाद हम जब उसको प्लांट करते हैं, उगाते हैं सॉइल में, तो जो वो कट पार्ट होता है जिसके साथ साथ में ये आई भी होता है, इट ग्रोज इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। दैट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम से भी होता है, बट विच स्टेम, स्टेम ट्यूबर से। इसी तरह से हमारे पास है दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम बट व्हाट, बल्ब्स की वजह से, जैसे कि हमारे अनियंस है, या कश्मीरी में आप लोगों ने जिसको बोलते हैं पुचगंड वो भी देखे होंगे, जो अनियन है, ट्यूलिप है, लिली है, इन्हें हम बल्ब से ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरली शॉर्ट होते हैं, छोटे और मोटे होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें बहुत सारा एबेंडेंट रिजर्व फूड होता है। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब्स होते हैं इनमें बड्स होते हैं उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से जो नए प्लांट्स होते हैं वो इन्हीं बड से ग्रो करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला पोटैटो प्लांट्स के बारे में। थर्ड हमारे पास आता है राइजोम। ठीक है, राइजोम जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे कि जिंजर टर्मरिक को हम ग्रो करते हैं। उनमें क्या होता है, इनमें स्केली लीव्स होते हैं और बड्स होते हैं उनकी बॉडी पे, जिसकी वजह से नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है इन्हीं बड्स से। और हमारे पास अनदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है नेचुरल मेथड, वो है सब एरियल स्टेम। जैसा कि हमारे घर में आपने लॉन्स में देखा होगा ग्रास, जिससे हम ग्रास है, या मिंट के लीव्स जो है, या स्ट्रॉबेरीज आपने देखा होगा किस तरह से ग्रो करता है। कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचेस होती है, पत्ती पत्ती छोटी ब्रांचेस जो होती है, वो ग्रो करती है नीचे बेस से ऑफ द स्टेम क्रीप अलोंग द ग्राउंड, या कभी कभार वो क्या करता है जस्ट बिलो द ग्राउंड से ग्रो करता है। तो जो ये ब्रांचेस होती है एट द नोड, ये ग्रो करते हैं नए रूट्स को और नए लीव्स को जब ये टच करते हैं सॉइल को, जिसकी वजह से विच फाइनली यूज राइज टू द न्यू प्लांट्स। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाया है स्ट्रॉबेरी किस तरह से ग्रो करता है सब एरियल स्टेम से। नीचे देखो अपने राइट साइड में, आप मैंने ग्लैडियोलस की एग्जांपल दी है, जैसे कि कॉर्म्स हमारे होते हैं, ये भी कॉर्म्स भी एक नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। कॉर्म्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे मगर राउंडेड गोल स्टेम्स होते हैं जिसमें स्टोर्ड फूड होता है। जो इसमें बड्स होते हैं कॉर्म्स के, दैट गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स, जैसे कि ग्लैडियोलस है हमारा। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की ओर, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ओर, मगर जिसमें रूट्स की वजह से प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। लुक एट दिस, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पोटैटो ब्रायोफाइलम। मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। कुछ प्लांट्स जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर स्वीट पोटैटो मैंने दी है एग्जाम्पल, या दलिया है, या टैमरिंड है, इनमें क्या हो जाता है जो रूट कटिंग्स होती है
उसको हम लेते हैं विद अ बड, जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट व्हेन इट्स पुट इनटू अ मॉइस्ट गीली सॉइल में। दूसरा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, लीफ की वजह से कैसे होती है। ये देखो ब्रायोफाइलम का लीफ विच शोज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पर साइड्स में, आउटर एड्स में आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो होते हैं। ये जो छोटे प्लांटलेट्स है, सबसे पहले क्या हो जाता है, ये प्रोड्यूस जो लीव्स होते हैं ब्रायोफाइलम के या बेगोनिया दूसरा प्लांट है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव से ग्रो होता है। दे प्रोड्यूस बड्स ऑन द नॉचेस इन देयर मार्जिन। जब यही छोटे छोटे लीव्स डिटैच हो जाते हैं प्लांट से और ये टच करते हैं मॉइस्ट सॉइल को, तो जो ये बड होता है ये ग्रो करता है इनटू द न्यू प्लांट, नए प्लांट में। तो ये थे यहाँ तक हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, लेकिन नेचुरल मेथड। अब हम चलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड में, मगर जो आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होंगे। हमारे पास कौन कौन सा, हमारे पास है कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है, और भी है टिश्यू कल्चर जिसको हम बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, मैं आपको कटिंग्स का बोलूँगी। ये जो कटिंग्स है ये वो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो स्टेम होती है उसको हम काटते हैं अलोंग विद अ बड और प्लांट करते हैं एक अलग मॉइस्ट सॉइल में, और कुछ डेज के बाद हम देखते हैं जो उसके रूट्स है और लीव्स है वो डेवलप हो गए होते हैं इसी काट स्टेम से, जिसकी वजह से फाइनली दैट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। जैसे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने लॉन में देखा होगा, अपने गार्डन में देखा होगा, जो आपका गार्डनर है जब वो रोज़ प्लांट्स को लगाता है, रोज़ की कटिंग को वो लेता है और दूसरी जगह लगाता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू रोज प्लांट। या दूसरा मेथड हमारा जो है उसको हम लेयरिंग बोलते हैं। इस मेथड में जो नीचे वाली लोअर लेयर ऑफ द प्लांट होती है उसको हम बेंड करते हैं, और जो उसका छोटा सा स्मॉल पोर्शन होता है उसको हम कवर करते हैं मॉइस्ट सॉइल से। फिर जो बार्क होता है हमारा कवर्ड पोर्शन का, जो बार्क होता है उसको हम रिमूव करते हैं बिफोर कवरिंग इट विद द सॉइल। और कुछ कपल ऑफ डेज के बाद हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर रूट्स डेवलप गए होते हैं, किस पोर्शन में, लेकिन विच जो कि बरीड पोर्शन होता है ब्रांच का। और ब्रांच जो होती है उसको फिर हम फाइनली कट करते हैं फ्रॉम द मेन प्लांट। क्यों कट करते हैं? ताकि वो इंडिपेंडेंटली एक अलहदा अलग प्लांट ग्रो करे। जैसे कि जैस्मिन एक प्लांट है, इसकी एग्जाम्पल जैस्मिन है। तो दूसरा हमारा जो मेथड है दैट इज़ ग्राफ्टिंग। ये मेथड जनरली हम करते हैं जैसे हमारी नई नई एप्पल वेराइटीज़ है या बड़े बड़े जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि नई और बेटर वेराइटीज़ हमें मिले बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्टॉक किसे बोलते हैं, साइन किसे बोलते हैं। जनरली हम स्टॉक, इसको एक्चुअल करेक्ट नेम है रूट स्टॉक। ये प्लांट का नीचे वाला पार्ट होता है, मिडिल स्टेम से लेकर रूट तक। और जो साइन पार्ट होता है वो होता है मिडिल स्टेम से लेकर अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक। तो यहाँ पर क्या हम करते हैं, जो स्टेम होता है साइन एक प्लांट का, उसको हम स्टम्प करते हैं दूसरे वाले प्लांट पे, मीन्स रूट स्टॉक पे। उसके बाद स्टेम, रूट स्टॉक और साइन को हम ओब्लिकली काट करते हैं और प्लेस करते हैं एक दूसरे के ऊपर। देख लीजिए डायग्राम में किस तरह से पहले स्लांटिंग काट दिया है, उसके बाद इनको कैसे ज्वाइन किया, फिर फाइनली हम इसको पॉलीथीन से ज्वाइन करते हैं। ताकि क्यों करते हैं, पॉलीथीन से ही, शीट से हम इसको ये करते हैं, कवर करते हैं उसके बाद, ताकि जो लॉस ऑफ पानी जो है, जो लॉस ऑफ पानी फ्रॉम द कट सरफेसेस है वो ना रहे, और इन्फेक्शन जितना भी है वो अवॉइड हो जाए। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जो नई सेल्स वहाँ पर डेवलप हो जाती है और ये ज्वाइन करती है इसी रूट स्टॉक और साइन को एक साथ। ये मेथड जनरली हम यूज़ करते हैं रोज़ में, पेयर में या लेमन में यूज़ करते हैं। लास्टली जो हमारा आर्टिफिशियल मेथड है उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टिश्यू कल्चर मेथड कैसे करते हैं। ये एक टेक्निक है ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स, मगर किससे, फ्रॉम ए टाइनी पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू, जिसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं, ऑन ए कल्चर मीडियम under aseptic condition. Aseptic conditions means those conditions which are free from any contamination, infection, etc. The cells of the tissue divide and they grow into unorganized mass of the cell. ये जो unorganized mass of the cell है इसको हम callus बोलते हैं, CALLUS। यहाँ पर हम कुछ हार्मोन्स भी ऐड करते हैं प्लांट को बनाने में। Thousands of plantlets are formed from the small tissue. These plantlets are then transferred to the moist soil for further growth. जैसे कि एस्परेगस है, क्रिसैंथियम है, या ऑर्चिड्स है, या बहुत सारे प्लांट जिनको हम ग्रो करते हैं इस मेथड से। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, मेरिट्स है किसके, वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपगेशन से। सबसे पहला ये बहुत ही क्विक मेथड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट का। क्यों? क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है ना इसको मैच्योर होने में एंड टू बेयर द फ्रूट्स।
और ये देता है इसका सबसे पहला, जो कि मैंने पहले ही बोला, जो नए प्लांट्स है वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस हो गए होते हैं सिंगल प्लांट से। दैट मीन जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है, गुड डिज़ायरेबल क्वालिटी पेरेंट प्लांट की, वो डायरेक्टली रेप्लिकेट हो जाती है नए प्लांट में। तो जितने भी इवन जो सीडलेस प्लांट्स है, जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है, शुगर केन है, वो हम इजीली ग्रो कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन बिसाइड्स एडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या? जैसा कि मैंने बोला, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ पेरेंट्स में होती है वो बच्चों में भी आ जाती है, नए प्लांट में भी। इसका मतलब है अगर पेरेंट प्लांट में कोई भी डिजीज़ है, बीमारी है, तो नेचुरल सी बात है वो हमारी डॉटर प्लांट में भी आएगी, बच्चों में भी आएगी। दूसरा इसका है जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, प्रोपग्यूल्स मीन्स जो भी वेजिटेटिव के पार्ट्स है उनको हम स्टोर नहीं कर सकते जैसे कि सीड्स को करते हैं। और जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स है, दे आर अनएबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट।